भोले विश्वनाथ भोलेनाथ भगवान की जय। आज श्री शिव महापुराण कथा भाग 21 की कथा। इस सत्संग में शिव पुराण में बड़ा महत्व है, क्योंकि इस कथा को अभी हम आगे सुना रहे हैं। सर्वप्रथम अखंड कोटि नायक विश्वनाथ दीनानाथ उमानाथ के चरणों में बैठकर हम संत समाज समुदाय विप्रवण आचार्यगण इस परम कल्याणकारिणी पाप नाशनी दुख हारिणी श्री शिव महापुराण की कथा में श्रवण करने आए समस्त प्रेमी भक्तों, भक्ति स्वरूपाएँ माताएं बहनें, कैलाश पर्वत पर नंदीश्वर सनकादिक के लिए कथा सुना रहे हैं और ब्रह्मलोक में विष्णु भगवान नारद जी को कथा सुना रहे हैं। और मृत्युलोक में उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ के पास सीतापुर नामक जिले के पास नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। और आज वही कथा आप लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, पापों को नाश करने के लिए यह श्री शिव और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हम इस श्री शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। आप मन वाणी से भगवान भोलेनाथ की कथा सुनने में मन लगाकर परम आनंद प्राप्त करें। अभी तक हमने कथा श्रवण की। भगवान भोले के 2 विवाह हुए, एक सती के साथ और एक पार्वती जी के साथ। लेकिन फर्क इतना है कि सती ने कथा नहीं सुनी और पार्वती जी ने कथा सुनने के लिए भोले बाबा से आग्रह किया। कैसे? जब कुंभज ऋषि के पास भोले शंकर 9 दिन के लिए कथा सुनने गए तो वहाँ पर गए तो है संग सती जग जननी भवानी पूजे रे से अखिलेश्वर जानी। संग में तो गए, संग सती जग भवनी भवानी जननी भवानी मतलब गई तो है। लेकिन कथा जब शुरू हुई तो राम कथा मोनि बरज बखानी। जब कथा को प्रारंभ किया गया जी ने तो सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश शिव शंकर भगवान ने कथा सुनी। सती जी का मन नहीं लगा और तब सत्संग नहीं हुआ, क्योंकि इनके बाप अभिमानी थे और सत्संग की कथा शुरू से दी जाती है। तब उन्होंने विनती की थी भगवान राम से कि अगला जन्म हमें ऐसा हो कि हमारे माता पिता का भी सत्संग में मन लगा रहे। और यहाँ पर पार्वती जी ने रचे महेश निज मानस राखा। रामचरितमानस को भगवान शंकर ने अपने मन में रख लिया था अंदर। फिर कैसे हुआ? पाए सुमहे शिवासन भाखा। जब पार्वती जी ने आग्रह किया
कि महाराज अब हमारी वो बुद्धि नहीं है, अभिमान वाली बुद्धि, सती वाली, अब हमें आप भगवान राम की कथा सुनाइए। तब भगवान ने, भोले बाबा ने कथा सुनाई। पर कितना है दोनों विवाह में कि सती जी ने सत्संग को नहीं माना और पार्वती मैया ने सत्संग के लिए कहा कि प्रभु आप वो एक कथा सुनाइए। इसलिए आज की महत्वपूर्ण कथा है, ध्यान से सुनिए सत्संग क्या है। शिव जी के 2 विवाह हुए। पहला विवाह सती के साथ, जो एक महान प्रजापति दक्ष की बेटी थी। बहुत सुंदर शरीर था, एक राजा की राजकुमारी होकर और एक ने शिव की तपस्या करने के बाद, शिव के प्रश्नों को उत्तर देने के बाद भगवान शिव से विवाह किया। पूरी परीक्षा में जब उत्तीर्ण हो गई तब उन्होंने विवाह किया। सती का अर्थ होता है, सती यानी महान पतिव्रता। आपने देखा होगा पहले सती लोग थी ऐसी, अगर पति मर जाए तो साथ में चिता में जल जाती थी, वो सती है। तो सती का अर्थ है महान पतिव्रता और शिव का अर्थ है कल्याण करना। शिव मानो तो कल्याण करने वाला, धर्म पत्नी पतिव्रता हो और पति संसार के कल्याण के लिए पूर्णतः रखता हो। लेकिन ऐसे पति पत्नी का जोड़ा बहुत दिनों तक नहीं चलता। ऐसे पति पत्नी का ध्यान करना, जोड़ा बहुत दिन तक नहीं चलता है मित्रों। केवल एक ही कारण था कि सती बड़े परिवार की, बड़े व्यापार और बहुत प्रकार से धनवान, शक्तिवान, सही प्रकार की किसी बात की कमी नहीं थी। सिर्फ कमी क्या थी? सत्संग की कमी थी। सती के पास किसी बात की कमी नहीं थी, बहुत धनवान की बेटी थी, शक्तिवान की बेटी थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन धर्म प्रेमियों, सज्जनों, अगर आपके पास सत्संग नहीं है तो आपका पैसा बेकार है, आपका परिवार बेकार है, आपका व्यापार बेकार है, आपका व्यवहार बेकार है। इसलिए सत्संग बेटी हो या बेटा हो, स्वयं सत्संग नहीं जानता, माता पिता बचपन से ही अपनी बेटी और बेटों को संग में ले जाकर, सत्संग की पंगत में ले जाकर, धर्म की रंगत में ले जाकर अपने बेटी और बेटों को सत्संग का अगर नियम बता दिया जाए और उनके बेटा और बेटी सत्संग पर चल जाएं तो जिंदगी में किसी भी जन्म में परेशानी नहीं आ सकती है। कभी भी वह जिंदगी में दुख दरिद्रता नहीं आ सकती है, कभी परेशानी नहीं आ सकती है। सांसारिक दुख कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। जीवन में ईश्वर की कृपा, सारा सुख प्राप्त होगा और इस संसार का सारा दुख समाप्त हो जाएगा और मानव का परम कल्याण हो जाएगा। शिव और सती के चरित्र में हमें एक ही ज्ञान प्राप्त होता है, एक ही ध्यान प्राप्त होता है। संसार का कितना बड़ा व्यक्ति आयुष्मान हो, बलवान हो, परिवार वाला हो, व्यापार वाला हो, कितना बड़ा उसका रिश्तेदार हो, कितना बड़ा
आचार वाला हो, लेकिन मानव जीवन की सबसे बड़ी चीज़ है वह जीवन में सिर्फ सत्संग करना है। सत्संग नहीं है तो धर्म प्रेमी बंधु कुछ नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। क्योंकि बगैर सत्संग के ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आज वर्तमान युग में बेटा हो बेटी हो, बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त कर ली हो, बड़ी से बड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली हो, बलवान बन गया हो, ज्ञानवान बन गया हो, शक्तिवान बन गया हो, लेकिन आचारवान, संस्कारवान, विद्यावान, सच्चा इंसान केवल मार्ग से ही चलने वाला सत्संग है। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के बगैर अज्ञान दूर नहीं होता, और अज्ञान मिटे बिना जीवन का भाव नहीं होता, और जीवन का भाव ना होने के कारण पुरुष का पूर्ण रूप में ध्यान नहीं होता, और अपने कर्मों का ध्यान नहीं होता, और अपने जीवन के धर्म का सम्मान नहीं होता, और जब सम्मान नहीं होता तो आपके जीवन का मान नहीं होता, जिसके फलस्वरूप जीवन में उत्थान नहीं होता और अंत में मानव का कल्याण नहीं होता है। जब भगवान शिव के साथ कुंभज ऋषि के पास गईं तो बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर वर्णन किया है। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि बाई। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर जी शिव जी सती को साथ लेवाकर अगस्त ऋषि के पास गए, काय के लिए? कथा सुनने के लिए। और जैसे गए, संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी। संग में सती थी। जब सती थी संग में तो ऋषि ने पूजा उनके लिए, भोले शंकर भगवान के साथ सती को भी पूजा। क्योंकि सत्संग में पहुंचना एक अलग बात है, सत्संग में जाना एक अलग बात है, और सत्संग के पंडाल में बैठना एक अलग बात है। लेकिन पंडाल में बैठकर कथा में पूर्ण ध्यान लग जाए और समझने में आए तो समझ लो भगवान राम की कृपा है। बैठने से कुछ नहीं होता, पंडाल में बैठ जाए और सत्संग में पहुंच जाए कुछ नहीं होता है, लेकिन उसका पूर्ण ध्यान जब कथा में लग जाए सत्संग में तो वह भगवान राम की कृपा होगी। क्योंकि संसार में आप हर जगह पहुंच सकते हैं, लेकिन सत्संग में केवल वहीं पहुंच सकता है जिस पर मेरे प्रभु श्री राम जी की कृपा हो। आबत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जानी। आने में बहुत कठिनाई होती है भक्तों, जब तक भगवान राम की कृपा नहीं आती, जब तक आप सत्संग में नहीं आ पाओगे। लेकिन सत्संग नहीं कर पाओगे। बैठ तो जाओगे, यहाँ वहाँ की बातें करोगे, लेकिन राम जी की कृपा से सत्संग में नहीं पहुँचता है। यदि बिना कथा के पहुँच जाता है उसका मन सत्संग में नहीं लगता। अगर कथा पहुंच जाए तो उसका मन नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो इधर उधर देखेगा।
और जब इधर उधर देखेगा तो बीच में कभी उठेगा, क्योंकि उसका कथा में मन नहीं लग रहा है, कभी कुछ करेगा। और जबरदस्ती उसको यदि बैठा भी दो तो वह कथा नहीं सुनेगा। बोलो क्यों नहीं सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? जाकर कष्ट आवे जो ही वो आते ही नीर जुड़ाए सोही। अगर उसको जबरदस्ती बैठा दिया जाए तो उसको नींद आ जाएगी और जड़ता जाए विषम और लागा गया मंजन ताहे अभागा। उधर जबरदस्ती और बैठा लो तो उसको आलस आएगा और मन ही मन में विवाद आएगा और विवाद के बाद उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। और थोड़ी देर में जाकर पूछ लिया कथा में महाराज जी कथा क्या कह रहे थे, तो सुना ही नहीं। जब सुना ही नहीं नींद में तो कौन बताएगा? तब वह इंसान अपनी बातों को छिपाने के लिए इधर उधर की बातें बताएगा। कोई पूछने लगा तो सत्संग की निंदा करने लग जाएगा। हम तो गए थे लेकिन हमें कथा समझ में नहीं आई, जाने पंडित जी क्या कह रहे थे। वहाँ पर कोई व्यवस्था भी नहीं थी, ना पंखे कूलर लगे थे, ना एसी लगा था। और पंडित जी की वो हमें श्री शिव पुराण कथा बिल्कुल अच्छी लगी। इससे अच्छे तो फलाने गुरुजी ने बहुत अच्छी कथा की थी, श्रीमद् भागवत पुराण कथा, श्री रामचरितमानस। मतलब यहाँ वहाँ की बातें करेगा और गुरुजी की बुराई करेगा। बोलो है सही बात करेंगे? ध्यान दें, यदि शिव जी के तुमने निंदा की, यदि कोई शिव की निंदा करे, एक या कथा सुनाने वाले सदगुरु की निंदा करे तो उसका जन्म व्यर्थ है। हर माने शिव जी जीवन का कल्याण करते हैं और गुरु का पद है वह व्यास जी गद्दी पर उनका पद है और गुरु का ही सम्मान है। हर गौर नाम देखे दादर होए जन्म सहस्त्र कागे तन सोई। जो हरि की, भगवान शिव की और गुरु की निंदा करता है वह मेंढक बनता है। मेंढक की जीभ दो होती है बाहर से निकली, इससे वह बोल नहीं पाता है, टर टर करता रहता है। इसलिए यदि तुम लोग गुरु की और भगवान शिव की निंदा करोगे तो मेंढक होगे, दो जीभें होगी, सिर्फ टर 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 करते रहोगे, समझ में किसी की नहीं आएगी क्योंकि तुम बोल ही नहीं पाओगे। इस प्रकार धर्म पे सज्जनों, गुरु की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। और जो संगीतकारों की, अन्य व्यक्तियों की, या वो संगीतकार बजा नहीं पा रहा, जाने कैसे कहाँ लगा रहा है, ढोल लगवा रहा है, ऐसा लगा रहा है, ऐसा कर रहा है, मतलब उसने सबकी बुराई कर दी। और जब सबकी बुराई करेंगे तो जानता हुआ कौन बनेगा? सबकी निंदा जे जड़ करही ते चमगादड़ हो उतारही। तो सबकी निंदा करेगा धर्म प्रेम सज्जनों, यह क्या बनेगा? चमगादड़। चमगादड़ उल्टी लटकी रहती है, वह जब गंदगी करती है तो वह गंदगी उसके मुँह में जाती है। सबसे बड़ी सजा चमगादड़ की है, वह चमगादड़ होगा।
वो अपनी विष्ठा खुद खाता है, उल्टा लटकता है। जब वह गंदगी करेगा तो उसके मुँह में जाता है। यह कथा सुन पाता जिस पर कथा श्रवण करने वही आ पाता है, जिस पर पशुनाथ की कृपा हो। राम की कृपा नहीं है तो कथा आपके लिए सत्संग नहीं मिलेगा, सुनने वाले का मन नहीं रहेगा। जब सती आई संगे सती जग जननी भवानी, संग में सती तो आई लेकिन रामो कथा मोनि बैज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। तो सिर पे सज्जनों आए तो दोनों साथ में, लेकिन सती का मन नहीं लगा। भवानी का जब मन नहीं लगा तो संशय बढ़ा तो झूठ बोला, और जब झूठ बोला तो अंतोगत उनको अपना शरीर भी त्यागने पड़ा। आई यहाँ जग जननी भवानी का पद दिया, लेकिन जब कथा नहीं सुना तो उनके पति का नाम लिया दक्ष सुता। मतलब बेटी का नाम, जब कथा नहीं सुनोगे तो फिर सम्मान नहीं देते हैं कोई भी संसार में, क्योंकि जाते समय उनके पिता का नाम क्यों लिया? यह दक्ष की बेटी है, यह अभिमानी बाप की बेटी है, और तो बेटी भी अभिमानी है। मानव जीवन का सम्मान नहीं मिलेगा, और जीवन का ज्ञान मानव जीवन का उत्थान नहीं मिलेगा। कल्याण का मार्ग है सिर्फ मात्र सत्संग है, बिन सत्संग विवेक न होए। सत्संग करने वाला, सत्संग सुनने वाला और सत्संग कराने वाला और सत्संग जीवन में अपनाने वाला सच्चा इंसान कहलाता है। इसी सत्संग की रंगत से इंसान ही भगवान बन जाता है, क्योंकि सारे संसार में उसका सम्मान हो जाता है और हृदय में सच्चा ज्ञान हो जाता है। सत्संग ना करने के कारण सती का क्या बुरा हाल हुआ। कथा ना सुनना, भगवान श्री राम जी का दर्शन हुआ, शिव जी ने कितना समझाया, लेकिन त्रिलोकीनाथ विश्वनाथ जानते हैं कि कण कण में भगवान है। बिना सत्संग के अज्ञानता के कारण शिव जी के वचनों पर भी विश्वास नहीं किया। बिना विश्वास भगत नहीं होई, तह पर राम कृपा सपने न होई। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होगी, और जब भक्ति नहीं होगी तो प्रभु राम जी की शक्ति नहीं होगी, ना भक्ति होगी। भगवान के वचनों पर विश्वास न होने पर प्रभु राम जी की परीक्षा लेने गई। सती का कैसा बुरा हाल हुआ, कितना सुंदर शरीर, कितना सुंदर परिवार के बाद भी अपना शरीर को त्यागने पड़ा। इसलिए संत कहते हैं जीवन का सुंदर अंग सत्संग है। सबसे बढ़िया अंग क्या है? सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई। लेकिन मरते समय में सती ने अपनी गलती को स्वीकार किया और भगवान राम जी से कहा, जी समय से गलती का सुधार कर ले तो सुबह का भूला हुआ शाम को आ जाए तो वह भूला नहीं कहलाता है। और सती ने माना कि मेरे पिता
कि शरीर के होने के कारण मेरी बुद्धि भी अभिमानी बन गई। मैंने संत का अपमान किया और धर्म का अपमान किया। अब इस कलंक शरीर को रखने से क्या फायदा, क्योंकि जिस शरीर से त्रिलोकीनाथ ने त्याग दिया हो तो क्या कारण है। हाथ जोड़कर सती जी ने भगवान राम जी से विनय की ध्यान किया तो भगवान और कहा मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, गलती हो गई। लेकिन प्रभु राम जी ने सुना है मरते समय मरने वाले की इच्छा पूर्ण करते हैं। आपस में एक प्रार्थना की। सती ने क्या की, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय उन्होंने एक वर मांगा कि हे प्रभु राम जी, मेरा जब भी जन्म हो मुझे भगवान शिव की चरणों में अनुराग हो और हमें ऐसा जन्म दो, ऐसे पिता के साथ कि वो सत्संग में जाए। सत्संग में जाएगा तो अपनी बेटी हो या बेटा को लिवा ले जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा अंग सत्संग है। उसी कारण जाकर मेरे जीवन की संगत में रंगत दें और मुझे संतों की सभा में जाएं। इसी कारण मरने के समाप्त होने के बाद तहे कारण है गए गए जाए, जनमति पार बते तन पाए। और इसी प्रार्थना से अगले जन्म में हिमाचल मैना के यहाँ पार्वती बनी और तपस्या की। जैसे भोलेनाथ का विवाह कर कैलाश गए तो पार्वती ने शिव जी से एक ही प्रार्थना की कि मुझे घरवार चाहिए और मुझे परिवार चाहिए। लेकिन मैं सब यह नहीं चाहती हूँ, ना मुझे घरवार चाहिए ना मुझे संसार चाहिए, मेरा तो सिर्फ मुझे संस्कार चाहिए। मो जो प्रसन्न मो पर सुख राशि, जानहु मोह चरण निज दासी। यदि भोले बाबा आप प्रसन्न हो तो आप मुझे अपनी चरणों की दासी समझें। तो फिर बुहारा हो मोरे अज्ञाना, कहे रघुनाथ कहु विधि नाना। तो हे भोले बाबा आप मुझे वरदान दें कि मेरे आप कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रोजाना सिर्फ भगवान राम जी की कथा सुनाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभु हरहु मोह अज्ञाना, कहे रघुनाथ कहु विधि नाना। सिर्फ मुझे आपकी भगवान राम की कथा चाहिए। इसलिए संतों ने आदेश दिया, सती चरित्र से एक ज्ञान दे रहे हैं संत धर्म ग्रंथ से। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर जाओ और मौका हो तो साथ में सभी को लिवा ले जाओ। शिव पुराण में सत्संग का बड़ा महत्व है। धर्म प्रेमी सज्जनों, क्या महत्व है? किसी भी गृहस्थ में परमानंद में आनंद में बनाने के लिए जीवन में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर एक कि पहला, जहाँ सत्संग हो वहाँ जरूर जाएं। सत्संग में बैठकर चारों ओर से ध्यान हटाकर पूर्णतः सत्संग में अपना ध्यान लगा दें। दूसरा, स्नान करने का जैसा 7 नियम बताया उस प्रकार के प्रत्येक घर में स्नान करके प्रातःकाल उठकर स्त्री हो या पुरुष हो बड़ों का
चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और बड़ों का सम्मान करने चाहिए। और घर में बड़े लोगों को प्रणाम करने का यदि नियम बन गया तो सच बताओ, बच्चे आपको प्रणाम करेंगे कि नहीं करेंगे? यदि आपने एक नियम बना दिया कि हमें बड़ों को प्रणाम करना है, तो बच्चे फिर आपको भी तो प्रणाम करेंगे कि नहीं करेंगे? निश्चित करेंगे। यद्यथाचरतं श्रेष्ठम् एषतो देवेन्द्रो जनः सा यत् प्रणाम कुरुते लोकस्य धनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, घर में बड़े बड़े लोग करते हैं, वैसा ही आचरण छोटे लोग भी करने लगते हैं। पिता अगर अपने पिता के चरण छूता है तो बेटा भी आपके चरण छुएगा। बगैर कहे, उससे कहोगे नहीं तो वो आपके चरण छूने लगेगा। तो अगर पिता कोई मदिरा पान करता है, शराब पीता है, तो बिगड़ कहे उसका बेटा भी शराब पीने लगेगा, बिगड़ जाएगा। और बिगड़ने के बाद झगड़ा होगा, झगड़ा में रगड़ा होगा, रगड़ा में बहुत तगड़ा होगा। इसलिए सज्जनों, इस रगड़े झगड़े से बचना चाहते हो तो धर्म प्रेमी सज्जनों, आप खुद बड़ों का सम्मान कीजिए तो आपके बच्चे भी आपका सम्मान करेंगे। माता पिता साक्षात जीते जीते देवता हैं। हमारे सनातन धर्म के अनुसार 3 प्रकार के देवी देवता। एक तो देवता जिसको आपने कभी देखा नहीं, हम उनकी मूर्ति तस्वीर पर विश्वास करके पूजा करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? भगवान पर तस्वीर देखते हैं, मूर्ति। जैसे सनातन धर्म में 5 देवी देवता, शिव जी को, गणेश जी को, देवी जी को, विष्णु को ध्यान नहीं देता, न देखता है। और जिसने कभी देखा ही नहीं है इनको, न कृष्ण भगवान को देखा, कि देखा है? बोलो, मूर्ति देखी, तस्वीर देखी, क्या साक्षात्कार देखा? नहीं देखा। लेकिन फिर भी उनको पूर्ण विश्वास करके श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं। एक ऐसा देवता है जिसके हम दर्शन भी करते हैं, रोज़ उनके दर्शन करते हैं और दर्शन के साथ हम पूजा भी करते हैं। लेकिन उस देवता के नज़दीक नहीं जाते। जैसे सूर्य भगवान हैं, जो साक्षात हैं, साक्षात देखते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या पास जा पाओगे? हम सूर्य भगवान की खूब पूजा करते हैं, अर्घ्य देते हैं, जल देते हैं, लेकिन सूर्य को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो वाले देवता हैं जिनको स्पर्श भी कर सकते हैं, उनकी पूजा भी कर सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं। वो कौन है? ब्राह्मण देवता हैं, है कि नहीं है? संत देवता, इनसे भी बड़ो सरोपकारी संसार में सारी देवताओं का आशीर्वाद दिलाने वाला और जन्म देने वाला आपका देवता माता पिता है। और माता पिता को जन्म देने वाला दादा दादी, घर में सुंदर अग्नि रूप माता दक्षिण अग्नि है, गुरु आवान, ये तीनों देवता हमारे जीवन के तारक हैं। माता पिता की सेवा जिसने नहीं की, उसने जीवन में उसका कभी उत्थान नहीं होगा, उसका कभी सम्मान नहीं होगा। आप डिग्री बना सकते हैं, आप डॉक्टर बना सकते हैं, आप धनवान बन सकते हैं और सब कुछ बन सकते हैं, और बनकर भी बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने संसार में धन कमाया लेकिन अपने के बड़ों से कभी सम्मान नहीं किया। इसलिए सज्जनों, जिंदगी में अपने बड़ों का यदि उसने आशीर्वाद नहीं लिया तो बेकार है। लाख करो तुम पूजा, लाख तीर्थ करो हजार,
नित्य प्रति माता पिता के गुरु कर आशीर्वाद। जिसने माता पिता गुरु का आशीर्वाद नहीं लिया और सब धर्मों का आदर नहीं कर लिया, लेकिन जिन्होंने इनका अनादर किया, वो दुनिया का कितना बड़ा भी कुछ भी काम कर ले, कितना ही बड़ा पद प्राप्त कर ले, उनकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाएंगी और बड़ी से बड़ी भक्ति करने पर भी भगवान की शक्ति नहीं प्राप्त करेगा। घर में इसलिए याद रखना, एक नियम बनाएं, हमेशा बड़ों का आदर करें, प्रणाम करें और प्रातःकाल उठकर एक नियम बना लें। यदि आज तक तुम्हारा नियम नहीं बना है, किसी भी धर्म पत्नी का, संत का आशीर्वाद तब मिलता है जब प्रातःकाल उठकर अपने पति के चरण स्पर्श करती हैं, तभी संतों का आशीर्वाद मिलता है। अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लें, अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती है, उसी पत्नी को संतों का, धर्म ग्रंथों का, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। वरना किसी भी की पूजा कर लो, सब व्यर्थ जाता है। मनुस्मृति कहती है, बड़े भाई को प्रणाम कर, ब्राह्मण देवताओं का सम्मान करें। इस आदिवास से बहुत बड़ी शक्ति है। श्याम वाल्मीकि जी लिखते हैं, आज हम भी राम जी के गुणगान इसलिए करते हैं, और रावण के गुणगान क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि रावण ने सब कुछ प्राप्त किया लिया, लेकिन विद्या, यश, फल, बुद्धि, विवेक, दर्शन रावण को प्राप्त किया, पर रावण ने कभी बड़ों के चरण छूकर कभी आशीर्वाद नहीं लिया। ये खास बात है, रावण ने कभी बड़ों का सम्मान नहीं किया, कभी पैर नहीं छुए, कभी भी आशीर्वाद नहीं लिया है, न चरण छुए। ऐसा विद्वान रावण होने के बाद आज दशहरे के दिन पुतले के रूप में जलाया जाता है। और हमारे प्रभु राम जी क्या करते हैं? प्रातःकाल उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माता। इसलिए स्नान के बाद मानव शरीर को बनाना चाहते हो तो कितना ही बलवान हो, बुद्धिमान हो, कीर्तिमान हो, यशवान हो, आप जब तक बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, चरण नहीं छुएंगे, तब तक कितनी ही घर की पूजा कर लो, कितनी व्रत कर लो, कितना भी दान कर लो, आपको कभी लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हमें आज तक इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमें प्रणाम कैसे करना चाहिए। आप पंडाल में बैठे हो, अगर आप संत के चरण छू रहे हो और माता पिता के चरण छू रहे हो, सास ससुर के चरण छू रहे हो, तो गलती कर रहे हो। क्योंकि कोई कुर्सी पर पाँव लटका कर बैठा और तुम्हारे कोई दोनों चरण लगाते हैं, दोनों हाथ पाँव पर गलत लगाता है, बाएं पाँव पर तुम्हारा सीधा हाथ जाए और दाएं पाँव पर तुम्हारा बायां हाथ जाए, ऐसे करना चाहिए, वरना आप गलत कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और जितनी गलती करते जाओगे माफ़ नहीं होगी, लेकिन गलती को क्षमा मांगो और आज के बाद इसी प्रकार का प्रणाम पैर छुएं तो आपके घर में सब प्रकार की सुख संपत्ति आएगी। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माता। इसलिए रामायण में हमें सिखाती है, बतलाती है, हमेशा बुजुर्गों के, माता पिता, गुरु के प्रातःकाल उठ के चरण स्पर्श करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।